आज ये तो हम लोग परिचर्या शुरू करते हैं। तो मैं आज हम लोग आज रमन महर्षि के पास एक भक्त पहुंचा और उन्होंने कहा, रमन महर्षि के जो भक्त थे, ये 1929 की बात है। रमन महर्षि साउथ इंडिया में मद्रास से 25-30 किलोमीटर दूर जब अंदर जाएंगे तो वहाँ उनका आश्रम है और जो वो उसके कुछ ही दूर के बाद मतलब 200 किलोमीटर उधर पांडिचेरी है, महर्षि अरविंद का आश्रम। तो रमन महर्षि जो थे वो 1929 के आसपास वो काफी लोगों के बीच, जैसे रामकृष्ण परमहंस हमारे उत्तर भारत में थे, तो उनके बीच वो ख्याति प्राप्त किए और लोग उनके पास जाते थे। कहा जाता है कि वो तत्वदर्शी थे और तेलुगु थे। उन्होंने वो तमिल में भी बोलते थे, बहुत सारी भाषाएं बोलते। तो रामचंद्र पिल्ले उनके एक शिष्य थे। उन्होंने रमन महर्षि को कहा कि आप तो तत्व ज्ञानी हैं और आपको तो हम लोग वो को गीता में जो 700 श्लोक हैं तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह से उसको पढ़ा जाए, किस तरह से समझा जाए। तो उस 700 श्लोकों में से हम लोग को कुछ श्लोक, तब उन्होंने 42 श्लोक का एक लिस्ट बनाया और उन्हें दिया। और तो एक उनके जो शिष्य थे कहा कि ये 42 श्लोक भी मुझे बहुत ही कठिन मालूम होता है, तो कृपया एक श्लोक बताएं। तो उन्होंने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक को कहा कि मात्र एक श्लोक है, इसको महसूस जब करोगे तो गीता समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा फील हाउ व्हेन यू विल फील दिस श्लोक देन यू विल अंडरस्टैंड गीता। तो फील करने की बात है, अध्यात्म एक फीलिंग है और वो तभी संभव है जब हमारे जीवन में अध्यात्म का अनुसंधान हो, ऐसे संभव नहीं। तो उनकी योग पद्धति है और फिर उनकी ध्यान पद्धति है। मेरा परम सौभाग्य था कि मैं एक ऐसे गुरु के शिष्यत्व में था, तो मेरी आयु 15 वर्ष की थी, जो इनसे जुड़े हुए थे। उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी रमन महर्षि, लेकिन मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके बहुत सारे ज्ञान को मैं पढ़ सका, उनकी पुस्तकों को पढ़ सका और उनको हम भगवान के रूप में मैं उनकी आराधना करता हूँ। कहा जाता है कि वो कार्तिकेय के अवतार थे, तो उनसे मेरा आंतरिक एक लगाव है, जुड़ाव। तो आज हम लोग महर्षि रमन की वो जो 42 श्लोक हैं, उस 42 श्लोक को हम लोग शुरू करेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, आज हम 10 श्लोक कम से कम समझने की कोशिश करेंगे। उनके एक शिष्य चैडविक पहुंचे उनके पास, बोले कि मैंने इस 42 श्लोक का इंग्लिश अनुवाद किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, तो उसको शुद्ध कर दें। तो उन्होंने उसे शुद्ध किया। तो हम लोग चलते हैं और भिन्न भिन्न अध्याय से लिए गए श्लोक हैं और उन पर हम लोग विचार करते हैं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम मुवाच मधुसूदन। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो महर्षि ने कहा वो बहुत ही सिंपल है, उसको सुने। संजय सेड,
Seeing Arjun full of the compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा की शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। या कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहां होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य को वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खतापूर्ण है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल अपने बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः इसे ऐसे आचरण की आशा ना थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर और आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा की गई। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। यहाँ एक शब्द है, निष्काम भाव से कर्म करे। आखिर ये निष्काम भाव क्या है, इस पर गीता में विशद व्याख्या की गई। तो कर्म जब निष्काम हो जाए, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। हम लोग दूसरे श्लोक को देखते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। Arjun said, "Oh my dear Krishna, I wish to know about the Prakriti, nature and Purush in the enjoyer and the field and the known and the knower of the field and of knowledge and the object of the knowledge." अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति तथा पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इस शरीर में जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? वो भगवान रमन महर्षि कहते हैं कि जो साधना पद्धति उसमें कहा है, हु एम आई, उसमें इसकी व्याख्या की गई। यह शरीर क्या है, यहीं से लिया गया। शरीर इंद्रियों से बना हुआ बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है।
और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही शरीर एवं कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव, जो बंधा हुआ जीव है, यह जान सकता है कि वह अपने देह से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है, प्रारंभ में भी बताया गया है, देहिनो अस्मिनम, शरीर जीव शरीर के भीतर है। और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता रहता है तथा शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित होता है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न है। वो जो ज्ञाता है वह शरीर नहीं है, भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। विनय शरीर नहीं है, यह जो जानता है वही विनय। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि शरीर, हम शरीर से भिन्न है। मैं, तुम, अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवान गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता अर्थात जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन, जिस भक्ति योग की हम लोग पिछले दिनों बात की। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव को अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण, विस्मृति, वे कष्ट उठा रहे हैं। यह पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है, तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचते हैं। इसका भी वर्णन हुआ। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई, किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमात्मा, परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध है इसकी भी व्याख्या की गई। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मततमम्। You should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य इसका क्या है? शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा के व्यापक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे।
भगवान, जीव तथा पदार्थ, ये तीन विषय जो महत्वपूर्ण है। भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का श्वास है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूं, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानते हैं। एक नागरिक अपने भूखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को तो केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक, ऋषिकेश इंद्रियों के नियामक, वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। भगवान का कथन मैं ज्ञाता भी हूं, इसका अर्थ यह है कि परम ज्ञाता जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन हुआ, क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र का और इसी शरीर के साथ ही परमेश्वर का भी वास है, जो शरीर और शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता, समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया गया है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा को पृथक पृथक समझना ही ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर, वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, की स्थिति को समझना होता। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र और तुलिका के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में प्रकृति है, यह प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मात्वा सर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है, ब्रह्म। इस अध्याय में बताया गया है कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक
अच्युत है तो दूसरा च्युत है, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। और शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न, क्योंकि प्रत्येक शरीर प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान है। यहां पर च शब्द का महत्वपूर्ण, च शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियम है। चौथा जो श्लोक महर्षि ने लिया वो है अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य अस्थितः अहमादिश्व मध्यम च भूतानां अंत एव च। I am the supreme soul, O Arjun, seated in the hearts of all living entities. यहाँ एक वर्ड यूज किया गया entities. I am the beginning, the middle and the end of all being. हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत। इस श्लोक में कृष्ण को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों में इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होता है। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व हैं। यहाँ एक शब्द यूज हुआ महतत्व, अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा। महतत्व या विशुद्ध चेतना की परछाई समस्त रचना का अंकुरन स्थान है। वह कामना की स्थिति से किंचित मिश्रित के साथ शुद्ध अच्छाई है। इस प्रकार कर्म इस बिंदु से पैदा होता है। विशुद्ध आत्मा और भौतिक अस्तित्व के माध्यम से यह पदार्थ और आत्मा के बीच का जुड़ाव उत्पन्न करता है। वहां से जीव का मिथ्या अहंकार उपजता है, अहंकार के उपजने का स्रोत। तो सांख्य में कपिल का जो सांख्य में 25 तत्व माने जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व जिसको बुद्धि कहा गया, दर्शन में उसे बुद्धि कहा। अंधकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, वाक, पाणी, वायु, पाद, उपस्थ, मल, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और योग में ईश्वर को इसमें मिला दिया गया। और पतंजलि ने कहा कि 26 तत्व। कारण महतत्व नहीं होता, इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु
ये जरा समझने की बात है, बहुत गहरी बात है। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शरीर या महतत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। और जब महाविष्णु इन प्रगटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के अस्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। अस्फुलिंग का अर्थ होता है कि आपने ज्योति को देखा हो और ज्योति से एक चिनगारी जो निकलती है वही है अस्फुलिंग। ठीक उसी तरह से ये ब्रह्मांड वो इस परमात्मा की अस्फुलिंग, जीव का शरीर आत्मा की स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है, आत्मा की स्फुलिंग के कारण विद्यमान। अतः आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर, आध्यात्मिक स्फुलिंग से शरीर विकसित नहीं हो सकता। इसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं होता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषि चो नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रगटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ। सात्वत तंत्र में इसका वर्णन मिलता है। विष्णु वस्तु त्राणी रूपाणी पुरुषा यंथयो विदुह। भगवान इन लोक में अपने तीन स्वरूपों में प्रकट होते हैं। कारणोक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु और क्षीरोदक शाही विष्णु। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में महाविष्णु का कारणोदक शाही विष्णु का वर्णन मिलता है। और उसमें कहा गया है, यह कारणान वजदे भजति अस्मा योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान। 5वां श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। बहुत ही पॉपुलर श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म स्मृतस्य च तस्मा परिहार्ये अर्थे न त्वां सोचितु महर्षि। One who has taken his birth in the sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सकता है। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र में वृथा हत्या, वध, युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु भगवान समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य मानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से होने के कारण अपरिहार्य था। सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, यह छात्र धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत तथा शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ते।
जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि यह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना हो। छठा श्लोक अभूतपूर्व है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः श्वास्तो अयं पुराणो न हन्तये हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death. At any time he has not come into the being, does not come into the being. He has not come. He has not come into being. Does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, primal. He is not slain when the body is slain. आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्म लेता ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। यह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा गया। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका शरीर होता है उसकी मृत्यु भी होती है, वो निश्चित है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उनका ना तो भूत है, ना वर्तमान है और ना ही भविष्य। वह नित्य, शाश्वत, सनातन है, अर्थात उनके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी बद्ध नहीं होती। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसे अपने वृद्धावस्था में भी युवा और बाल्यकाल की अनुभूति उन्हें होती है। आपको महसूस होगा जब आप मेरे पिताजी कहते थे कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं बालक हूं। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह क्षीण नहीं होती। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें, और वे भी व्यष्टि आत्मा है, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरे सूक्त के 18वें श्लोक में इस प्रकार: न जायते म्रियते वा पंचन्यान्यं कुतश्च विभुव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्त हन्यमाने शरीरे। श्लोक का अर्थ था तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा है जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा।
किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ होता है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से तथा चेतना से सदैव परिपूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों तथा अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान होता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है, प्रातः काल है। ज्यों ही आकाश में थोड़ा सूर्य प्रकाश दिखाई पड़ता है, हम समझ जाते हैं यह चेतना परमेश्वर की ही चेतना से, यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील, जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा है और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरे और 20वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई। अनोरणीयां महतो महीयानात्मास्य जंतो निर्हितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मान्तमनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरुओं द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। 7वां श्लोक महर्षि ने चुना, वो कहते हैं अच्छेद्योदया मदा ओ अंकुलेद्यो अस्य शोष्यत एव च नित्य सर्वगत स्थाणु चलो वयम सनातन। This individual soul is unbreakable, breakable, and insoluble, and can be neither burned nor dried. He is everlasting. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, eternally the same. यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अभिकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहते हैं। इसका तात्पर्य है अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा तथा अणु अंश बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी प्रकार बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित किया गया करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकती। अद्वैत कहता है कि एक है, लेकिन यह द्वैत है, दो है, क्योंकि आत्मा अणु कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक क्लेश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग में बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव जो भगवान की संगति करने के लिए
भगवान के लोक में प्रवेश करते हैं। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, यहाँ सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है। जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैला हुआ है। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी भीतर, पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी रहता है। बैक्टीरिया जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपस्थित प्राणी निवास करते होंगे। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 15,000 20,000 डिग्री सेल्सियस में भी जीव एक्सिस्ट करता है। 8वां श्लोक, अविनाशित अविनाशित द्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमस्य स्या कंचित कंचित कर्तुमर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख और दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। अब यहां एक व्याख्या की गई है, मैं 2 मिनट और लूंगा। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है। यह श्लोक को समझने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया। इस श्लोक कहता है, बालाग्रशत भाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सौभिज्ञेय शौचान्यत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में है, केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संयाति तो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अग्रभाग के नोक के 10,000 में भाग के बराबर है। और इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और उसे असंख्य कण है। और यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त होता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा हमारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभूति होती है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकते हैं कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होता है। तो फिर एशो पुराणात्मा चेतसा वेदिव्यो यस्मि प्राण पश्यदा संविवेश। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के कणों में तैर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और यह हृदय के भीतर स्थिर है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करती है। यह आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश में से शुद्ध किया जाता है। तो मैं जो आश्चर्यचकित हुआ
मैं भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूं और मैंने इस चीज को महसूस किया। उसमें जो कहा गया है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको जरा समझें। बाल का अग्रभाग वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर, और उसका 100वां भाग यानी कि 10⁻⁻�6 मीटर, और फिर उसका 10,000वां भाग वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर ही साइज है एटम का। मेरी समझ में ये नहीं आया। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये उनके पास जिन लोगों ने, जिस ऋषि ने यह श्लोक बनाया है, जिस दृष्टा ने इसे देखा, उसने अपने चिंतन में कितनी गहराई में देखा। इसको समझने के लिए बड़े बड़े लेबोरेटरी बने हुए, और उसका साइज निकालने के लिए साइंटिस्ट को बहुत कठिन प्रयास किया गया एटम का साइज निकालने। और यहाँ हमारे शास्त्रों में ये कहा, और जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन एक्यूरेट है। 10⁻⁻10 मीटर जो है वो साइज है एटम। तो मेरे मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 1887-88 में बहुत आश्चर्य होता है कि अंग्रेज हमारे ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे, और मैकाले ने हमको क्लर्क बनाने की शिक्षा पद्धति दी। हम लोगों को डिप्राइव कर दिया गया अपने ग्रंथों से। हमारा जो ज्ञान है उसकी लेबोरेटरी चिंतन है, और उसका कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट है, मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी उसको समझता। और इसीलिए मैं आश्चर्यचकित हो गया इस जब मैंने इस श्लोक को समझा। धन्यवाद। वीणा वादिनी की जय, हंसवाहिनी की बाकी मैंने 2-3 दिन तक रेगुलर फ्री फायर को अपनी मेन आईडी से प्ले करके देखा है। मुझे तो बैन या फिर सस्पेंड वाला कोई भी इशू नहीं आया। साथ ही साथ मुझे में दो वर्जन टू टिकट वाला वर्जन दिख रहा है, जिसके ऊपर की लो पे वो भी 38 की